गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 12वां चैप्टर है औपनिवेशिक शहर। इस चैप्टर के इस बार अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो भैया, अपने इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का, मतलब टोटल क्वेश्चन तो आएंगे 3 और नंबर कितने हो गए? 5। समझ रहे हो? तो अब इस बार अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी मोस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे और करूंगा। देखो भैया, अभी मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो मोस्ट क्वेश्चन और प्री बोर्ड पेपर, समझ रहे हो, जो मोस्ट क्वेश्चन और प्री बोर्ड पेपर में आपको इस साल दे रहा हूं या करवा रहा हूं, आप उनको याद कर लो। उनमें से लगभग ये मान के चलो कि आपके 80% मैटर आराम से आ जाएगा। 80% में कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है 90 भी आ जाए, 95 भी आ जाए, 100 भी आ जाए। जैसे लास्ट ईयर अपने पॉलिटिकल साइंस का पूरा 100% पेपर मोस्ट क्वेश्चन और प्री बोर्ड वाले क्वेश्चनों में से बना था। इतिहास में लगभग 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आए थे, बाकी इतिहास का भी पूरा लगभग आया था। अब यहां पर मेरे को कई बच्चे पूछते हैं, गुरुजी मैं ओनली मोस्ट याद कर लूं क्या? गुरुजी मैं प्री बोर्ड याद कर लूं क्या? तो देखो मैं वापस बता दूं भैया, जो क्वेश्चन मैं मोस्ट क्वेश्चनों में दे रहा हूं वो प्री बोर्ड में नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखना, मेरी बात समझना आप। जो क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड पेपर में दे दिए हैं वो मैं मोस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूं, और जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन में दे दिए हैं वो प्री बोर्ड पेपर में नहीं दे रहा हूं। समझ रहे हो? जैसे अपने 12वां चैप्टर आ गया, हर चैप्टर के मैं आपको किसी के 6 क्वेश्चन लिखाए हैं, किसी के 10 लिखाए हैं, किसी के 15 भी लिखाए हैं। ठीक है, और इतिहास के अपने 3 प्री बोर्ड पेपर हो चुके हैं। ठीक है, 1 प्री बोर्ड पेपर होगा और होगा, तो 4 तो प्री बोर्ड पेपर हो गए। और इन हर चैप्टर के ये क्वेश्चन, इनको आपको तैयार करना है। समझ रहे हो? कल को आप इनको तैयार कर लो, बाद में कहो गुरुजी ओ प्रश्न तो आया ही को नहीं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन मेरा प्री बोर्ड पेपर में हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों का टारगेट ये है कि गुरुजी मेरे तो 80-85% बन जाए, तो वो तो इनको जरूर से तैयार कर लो। जिनका टारगेट ये है कि गुरुजी मेरे को तो 99 क्रॉस करना है, 95 क्रॉस करना है, तो इसके लिए मैं आज से 5-7 दिन पहले एक वीडियो डाल चुका हूं। आप उस वीडियो को देखो, जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप फॉलो कर लो, आराम से आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन क्या है? देखो अंग्रेजों के समय की बात है। औपनिवेशिक शहर मतलब अंग्रेजों के समय के। भैया जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज देखो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। गोरा का मतलब धोड़ा, और धोड़ा का मतलब सफेद, सफेद का मतलब व्हाइट। समझ रहे हो? थोड़ी सी मारवाड़ी बोल गया मैं, अगर आपकी दिक्कत नहीं तो व्हाइट का मतलब हो गया अंग्रेज लोग। ब्लैक इनको बोलते थे, अंग्रेज जो होते थे वो भारतीयों को ब्लैक बोलते थे, अश्वेत, और स्वयं को बोलते थे श्वेत। तो जहां पर अंग्रेजों के रहने की बस्तियां थी, जहां पर अंग्रेज रहते थे, वो तो क्या हो गए? व्हाइट टाउन। और जहां पर भारतीय रहते थे, अपने नॉर्मल शहर, वो क्या हो गए? अपने ब्लैक टाउन। समझ गए? अंग्रेजों की रहने की बस्तियां, अंग्रेजों के रहने की जगह व्हाइट टाउन, और भारतीयों की ब्लैक टाउन। बस इतना सा याद रखना है। दूसरा है भैया, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मुंबई। ओके। तीसरा है भैया, बंबई में सार्वजनिक भवनों के लिए किस स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया था? सार्वजनिक भवनों के लिए भैया 3 शैलियां थी। ध्यान रखना, तीनों शैलियों के नाम बहुत बार आते हैं। कई बार किसी एक शैली का नाम देके उसकी विशेषता पूछ लेते हैं। तो 3 शैलियां थी भैया। पहली तो थी नवशास्त्रीय शैली, दूसरी थी नव गोथिक शैली, और तीसरी थी भैया इंडो सौरसैनिक शैली। नोट्स में मैंने लिखाया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय डिटेल से आपको समझाया हुआ है। आप वापस प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो कितनी शैलियां हो गई? 3 शैलियां हो गई, नवशास्त्रीय, नव गोथिक, इंडो सौरसैनिक। चौथा क्वेश्चन है भैया, दक्षिण भारत के कोई 2 शहरों के नाम बताइए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। जिनमें मुख्य केंद्र क्या होता था? मंदिर होता था। मतलब ऐसे शहरों के नाम बताओ जहां पे बीच में क्या था? मंदिर था। जैसे भैया आपके मदुरई है, आपके कांचीपुरम है, ये ऐसे शहर है जहां पे मुख्य केंद्र में क्या होता था? मंदिर होता था। मदुरई और कांचीपुरम।
पुरम। पांचवा भैया, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है, अपने 1853 में हुई थी। महीना कौन सा था? अप्रैल का था। डेट पूछ ले तो 16 अप्रैल। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ओके। छठवां क्वेश्चन है भैया, अंग्रेजों द्वारा प्रथम हिल स्टेशन कब और कहां स्थापित किया गया? देखो, पहला हिल स्टेशन स्थापित किया था भैया 1815-16 में। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अंग्रेजों द्वारा मद्रास में कौन सा किला बनाया गया था? मद्रास की बात कर रहा है भैया, ध्यान रखना, मद्रास की बात कर ले तो सेंट जॉर्ज यह किला बनाया था भैया। सेंट जॉर्ज बोल दो या अपने इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक ही बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया, नव गोथिक शैली की इमारतों की प्रमुख विशेषता बताते हुए इस शैली में निर्मित कोई 2 इमारतों के नाम लिखिए। देखो, नव गोथिक शैली जो थी भैया, इस शैली में क्या होता था? ऊंची उठी हुई एक प्रकार से छतें होती थी। हाँ, आ रहा हूं, एक सेकंड। ऊंची उठी हुई क्या होती थी? छतें होती थी। नोकदार जो होते थे वो मेहराब होते थे। और नॉर्मल एक प्रकार से बारीक साज सजावट की जाती थी। मतलब ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक सजावट, ये इस शैली की क्या थी? विशेषता थी। 3 विशेषता आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का, या 4 याद रख लो। अब बात कर ले इस शैली में बनी हुई इमारतें। तो पहली इमारत तो जैसे अपने बंबई का विश्वविद्यालय हो गया, बंबई का उच्च न्यायालय हो गया, इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनल है। ये कैसे उदाहरण है भैया? नवगोथिक शैली के। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? बंबई में है। बंबई में कब व किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? भैया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1911 ईस्वी में। ब्रिटेन के जो सम्राट थे, जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वो और उनकी पत्नी जब भारत में आए थे तब उनके स्वागत के लिए यह बनाया गया था। कब? 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, कस्बा एवं गंज के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में बताइए। कस्बा क्या होता है भैया? गंज क्या होता है? देखो, कस्बा किसको बोलते हैं भैया? ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, इस ग्रामीण क्षेत्र का जो एक छोटा नगर होता है उसको बोलते हैं कस्बा, जैसे जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने। गंज किसकी बात करते हैं? एक छोटा जो स्थायी बाजार होता है, परमानेंट, मतलब कोई बाजार लग गया, जैसे हमारे सिक्कर में कई बाजार है, तबेला बाजार है और बाजार है। ठीक है, तो एक जो छोटा स्थायी बाजार होता है उसको तो बोलते हैं गंज, और ग्रामीण क्षेत्र में एक जो छोटा नगर होते हैं उसको बोलते हैं कस्बा। अब क्या पूछा है अगले ने? इनके बारे में आप क्या जानते हो? सीधी सी बात है साहब, कस्बा होगा वहां पर भी दुकानें होगी, गंज होगा वहां पर भी दुकानें होगी, जहां पे दुकानें होगी वहां पे कपड़ा है, फल फूल है, साग सब्जी वगैरह है, दूध वगैरह है, इनका क्या होगा? एक प्रकार से व्यापार होगा। ये अपने कहे कि ये इन उत्पादों से क्या होंगे? संबंधित होंगे। लिखाया हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइटर्स बिल्डिंग कहां व क्यों बनाई गई थी भैया? राइटर्स बिल्डिंग, राइटर्स किनको बोलते हैं भैया? लिपिकों को बोलते हैं, बाबू, क्लर्क। ठीक है, ये बिल्डिंग बनाई गई थी भैया कलकत्ता में। कहां बनाई गई थी? राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में। देखो, अंग्रेज जो थे भैया, उन्होंने अपने दफ्तर में काम करने वाले जो क्लर्क होते थे ना, उन क्लर्कों को कहा था राइटर्स। अंग्रेजों ने अपने ऑफिस में काम करने वाले क्लर्कों को क्या कहा? राइटर्स कहा। और इन राइटर्स के रहने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक भवन बनाया था, एक बिल्डिंग बनाई थी, उसी को नाम दिया गया था राइटर्स बिल्डिंग। मतलब इसमें कौन रहते थे? क्लर्क या लिपिक या बाबू रहते थे। 12वां है भैया, कलकत्ता की लॉटरी कमेटी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, के बारे में आप क्या जानते हैं? लॉटरी आप जानते हो ना क्या होती है? आपने सुना होगा नाम लॉटरी। कोई खिया करो गुरुजी में तो लॉटरी निकले 5 करोड़ की। तो देखो, लॉटरी कमेटी क्या होती थी भैया? लॉटरी कमेटी जो है वो टिकटें बेचकर या लॉटरी बेचकर जो क्या करती थी? धन इकट्ठा करती थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जब यहां से चला गया तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद में या लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद में भैया कलकत्ता में इसी लॉटरी कमेटी ने सरकार के साथ में मिलकर एक प्रकार से कलकत्ता के नगर नियोजन का क्या किया था? कार्य किया था। इस प्रकार से 3-4 लाइन आपको ध्यान रखनी है।
13वां है भैया, औपनिवेशिक सरकार ने नगरों के मानचित्र क्यों बनाए। सीधी सी बात है भैया, अपने मानचित्र क्यों बनाते। जैसे मान लो आपको कोई पूछ ले थे मकान बना रहे हो, मकानों को नक्शा क्यों बनाए हो, मानचित्र क्यों बनाए हो, ठीक है। उसी प्रकार से अंग्रेज थे भैया, औपनिवेशिक सरकार थे, उसने यहाँ पे मानचित्र बनाए थे। क्यों बनाए थे, सीधी सी बात है कि वह शहर किस प्रकार का है, उसकी संरचना कैसी है, उसका भूदृश्य कैसा है, उसका क्षेत्र कैसा है, उसके बारे में पता करने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए हमें कौन कौन सी योजनाएं अपनानी चाहिए, उसके लिए मानचित्र बनाया गया। इस मानचित्र के द्वारा यह पता चलता है कि इस शहर में कितनी नदियां हैं, कितनी झीलें हैं, कितने पहाड़ है, किस प्रकार के पर्वत है, किस प्रकार के पठार है, किस प्रकार के मैदान है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती। मानचित्र से भैया हमें मकानों की सघनता है, मकान सड़कें वगैरह है, पुल वगैरह है, इनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती। कौन सा शहर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है या नहीं है, इसके लिए मानचित्र बनाकर भी एक प्रकार से निर्धारण किया जाता था। कोई भी 5-6 बिंदु जो है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान में रख सकते हो। 14वां क्वेश्चन भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चोल किसे कहते हैं, ये क्यों बनाई गई थी। पहली बात देखो, चोल किसे कहते हैं, ये क्यों बनाई गई थी। या तो आपको ऐसे पूछ लेगा या पूछ लेगा चोल किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चोल क्या होता है, देखो भैया बंबई की बात है, बंबई आपको पता है बड़ी जनसंख्या है वहां पर। तो बंबई में क्या होता है, बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती है, जैसे वर्तमान में बोलते हैं ना फ्लैट, उस फ्लैट की तरह, ठीक है। तो बंबई में जो बहुमंजिला इमारतें होती थी उनको बोलते थे भैया चोल। अब क्यों बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बंबई में जनसंख्या ज़्यादा थी और बढ़ती जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अब अगर इसकी विशेषता पूछ ले तो विशेषताओं की बात करें तो साहब पहली विशेषता हो गई ये बहुमंजिला इमारतें होती, दूसरे इनमें कमरों के सामने बरामदे होते थे, तीसरे मध्य में एक सार्वजनिक आंगन होता था या जिसको अपने बोलते हैं दालान होता था, ठीक है। चौथी अपने कहते हैं कि सभी लोग जो है वो साथ में रहने के कारण उनमें एकजुटता था, भाईचारा पाया जाता था। इसके अलावा चोल में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है वो उत्सव भी सामूहिक रूप से एक प्रकार से धूमधाम के साथ में मनाते थे, आपसी सहयोग व समन्वय पाया जाता था। थोड़ी सी लाइट चली गई है भैया। हाँ 15वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंबई में यूरोपीय वास्तुकला क्यों अपनाई, कारण बताइए। अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लाइट चली गई तो मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत। अंग्रेजों ने भैया बंबई में यूरोपीय, भैया अंग्रेज कौन थे, यूरोपीय तो थे, यूरोपीय कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने भारत में भैया जो भी कार्य किए वो यूरोपीय वास्तुकला, यूरोपीय स्थापत्य कला अपनाकर की थी। क्यों भाई, आप जैसे मान लो अपने यहां पर है, अपने इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में जाके अपने मकान बना रहे, जैसे अपने यहां पर है उस प्रकार के मकान बना रहे हैं। तो आपको पूछ ले कि आप इंग्लैंड में आए हो उस प्रकार के मकान क्यों बना रहे हो जो आपके गांव में है। तो उसी प्रकार से अंग्रेज भैया यूरोपीय थे, वो यहां पर आए और उन्होंने यूरोपीय स्थापत्य वास्तुकला का प्रयोग किया, यूरोपीय शैली में मकान वगैरह बनाए, इमारतें वगैरह बनाई। क्यों बनाएगी, देखो सीधा सा कारण है। पहली बात तो अपने देश के जैसा माहौल बनाने के लिए, ऐसा ना लगे कि यार हम दूसरे देश में आ गए, अपने देश जैसे मकान बनाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ हम अपने देश में ही है, मतलब अपने देश जैसा माहौल या वातावरण महसूस करने के लिए। दूसरी बात भी यूरोपीय शैली जो थी, यूरोपीय शैली को अंग्रेज जो है वो अपने श्रेष्ठ मानते थे। वो ये मानते थे भारतीय शैली कमजोर शैली है, अच्छी शैली नहीं है, यूरोपीय शैली श्रेष्ठ है। यूरोपीय शैली को उच्च अधिकार और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा यह इस शैली के प्रयोग से अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से अलग दिखाना चाहते थे। इस शैली के माध्यम से अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि हम आपसे क्या है, बेस्ट है, हम आपसे क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए भैया अंग्रेजों ने भारत में यूरोपीय वास्तुकला शैली का प्रयोग किया। तो ये थे भैया इस चैप्टर के, अपने 12वें चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और शायद 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको इस प्री बोर्ड में दिया होगा, तीसरे प्री बोर्ड में, ठीक है। तो आपको प्री बोर्ड और मोस्ट क्वेश्चन दोनों तैयार करने हैं। अच्छी आपकी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छा आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप सब कुछ बेटर करोगे तो आपका ये स्कोर कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।